दिल्ली उसके बाप का है, वो बताएगा कि इस नागरिक को कहाँ जाना चाहिए और कहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो अपने कैपिटल में ही आएगी अपनी आवाज उठाने के लिए। अगर वो हाई कोर्ट आई है यहाँ लड़ने के लिए, तो आप कौन होते हैं उसको बोलने वाले कि वो दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? जो 5 किलोमीटर का दायरे की बात कही, अभी बिहार में भी जो बुर्का खींचा गया सीएम के द्वारा, लेकिन एक जो मुस्कुराहट है, मेरा सवाल ये, जो एक मुस्कुराहट है, जो डेविल स्माइल बोल सकते हैं, वो चेहरे पर रहती है। उन्हें फिक्र नहीं है कि मीडिया है, क्या है, जनता देख रही है, तो ये किस चीज की श्योरिटी है उनके अंदर कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? सवाल में ही आपका आंसर है। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप एंड आई थिंक इंडिया टुडे एंड एनडीटीवी दे शुड कम एंड टेक सम लेसन्स फ्रॉम यू। जो वहां पर गोदी मीडिया बन के बैठे हैं और मुंह बंद करके गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत लेट हूँ, 2017-19 में आना था मुझे इधर, लेकिन 2025 तक बहुत देरी हो गया है। अगर मैं आज नहीं आता तो शायद उनको, वो बच्चे को मार डालते। एमएलए लोग जो भी है, पावरफुल लोग मार डालेंगे उसको। यही न्याय की मूर्ति, यही न्याय के मंदिर के सामने खड़े हैं। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, 9 दिन तक पूजा जाता है, उन बेटियों के साथ बलात्कार करके और जो बलात्कारियों को उनको बहाल कर दिया जाए। जैसे हम कहते हैं, माननीय सीएम साहब जो हैंगी हमारी रेखा गुप्ता जी, वो आगे महिलाओं के साथ खड़ी होना, क्योंकि पहले तो इनकी स्मृति ईरानी और सब सिलेंडर के लिए, उसके लिए बड़ी बड़ी जल्दी खड़ी होते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा, द जनता लाइव देख रहे हैं आप। अभी हम इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के गेट पर ही मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तमाम लोग यहाँ पर विरोध कह सकते हैं। जैसा कि 2017 में उन्नाव में जो कुलदीप सेंगल वाला जो केस है, जो अभी इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, उन्हें राहत मिलती दिख रही है। और एक ऐसा फैसला, एक बच्ची जो उस वक्त नाबालिग थी, उसके साथ जो भी घटना हुई, रेप केस, बलात्कार हुआ, पहले उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद न्याय की गुहार मांगने के लिए वो इतने सालों तक उसने इतनी मेहनत की, इतना अपने परिवार को भी खो दिया, पिता को भी खो दिया। और उसके बाद क्या है, अभी जो कुलदीप सेंगल हैं, उनको कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायपालिका है उसकी तरफ से जो भी आदेश आया है, उसको लेकर जो लोग हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, हमें नहीं ये कह सकते हैं कि सोचने पर मजबूर हो रही है, क्या सच में जो फैसला आना चाहिए, जो पीड़िता है उनके घाव को कुरेदने वाला फैसला भी दिया गया है, जिसको लेकर तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग हैं जो इस पूरे के पूरे फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे ये मामला और कितना आगे तक जाएगा और अभी फिलहाल क्या। जैसा कि आप एक महिलाएं कैसे देख रही है इस सारी चीज़ों को? यहाँ पे महिलाओं की संख्या ना के बराबर है और लगातार पुलिसकर्मी जो है आजू बाजू घूम रहे हैं। जो ये अभी उन्नाव में रेप पीड़िता थी, उनको लेकर जो भी फैसला आया है, अभी कुछ दिन पहले हमने फुटेज भी देखी कैसे उनको घसीटा जा रहा है। अगर वो अपने न्याय के लिए कह सकते हैं कि सत्ता के सामने भीख मांग रही है, तो उनको घसीटा जा रहा है। लेकिन जो रेपिस्ट हैं उनकी सज़ा कम कर दी गई, सज़ा ख़त्म ही कर दी गई। औरतों की संख्या थी, काफ़ी तादाद में आए थे। यहाँ पर हम लोग सेफ ही नहीं फील करते। अब हमारी पुलिस भी हमें उठा के घसीट के लेके जाती है। जिस दिन इंडिया गेट की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर लॉ है 163, 144 कि 4 से ऊपर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वो 3 औरतें थी, पीड़िता, उसकी माँ और योगिता भयाना, तो भी इनको घसीटा गया। मैं जानना चाहती हूँ कौन से कानून का उल्लंघन किया था। वी डोंट फील सेफ इन दिस कंट्री। और जब एक लड़की ने इतनी हिम्मत करी, इतने साल लगा के, अपने आधे परिवार को खो के वो यहाँ तक पहुँची, जब उसको जस्टिस मिली, आपने वो जस्टिस वापस ले ली। इससे क्या पता चलता है कि ये बस एक स्लोगन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट वैसे बेटी को मारो। बेटी को खुले घूमने की आज़ादी नहीं है यहाँ पर। और अगर बेटी के साथ कुछ हो तो आप उसके कपड़ों पे बात करेंगे। इन्होंने जिसको बेल दी है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये हमें रिटर्न में देंगे कि वो आदमी इसके बाद 2 साल की या 3 साल की लड़की का रेप नहीं करेगा, या वो 80 साल की औरत का या किसी अपाहिज औरत का रेप नहीं करेगा। हाउ आर यू सो श्योर अबाउट हिम? व्हाई हैव यू गिवन हिम बेल? पीड़िता भी यही है, वो सुरक्षित नहीं है, वो यहाँ बैठी हुई है एक गाड़ी में। मैं भी सुना था उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। सॉरी, हाँ, और ये साथ में बोला गया है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं आना। क्या ज़रूरी है वो आदमी खुद आके उस लड़की को पीड़ा देगा? वो इतना पैसे वाला और पावरफुल है कि वो हाई कोर्ट से निकल सकता है पैसे देके, तो वो 4 गुंडों को पैसे देके दोबारा उस लड़की को प्रताड़ित नहीं कर सकता। वो अंदर रह के उन्होंने जो विक्टिम है, उन्होंने अपने पिता को खो दिया, तभी भी वो अंदर थे। क्या नहीं खोया है उसने? अपने पिता को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, अपनी बुआ को खो दिया, अपनी वकील को खो दिया, 6 महीने वेंटिलेटर में थी, इतने साल खो दिए अपनी ज़िंदगी के लड़ते लड़ते। क्या नहीं खोया? क्योंकि इनके ऊपर नहीं बीता। ये लोग पावरफुल लोग हैं। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ से उठ के आई इस जंग को लड़ने के लिए। बहुत हिम्मत चाहिए पुलिस में जाके FIR कराने में भी, बाहर आने में, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप उस लड़की की हिम्मत तोड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आदमी बाहर आए और हम सबको भी
हम लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए, आज हम उस लड़की की हिम्मत बनेंगे, हम खड़े हैं उसके साथ। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये ऑर्डर रिवर्स नहीं होएगा, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इस मामले की जो विक्टिम है उन्होंने बताया था कैसे उनके 250 टाके आए, उनके हाथ पैर में रॉड भी पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ों के बावजूद भी इतनी घृणित कह सकते हैं घटना उनके साथ घटी, उसके बावजूद भी क्या ये कोई राजनीतिक कारण है जो उनको उनकी सज़ा अचानक से कम कर दी गई और अचानक से अभी उनको ऐसा बोल रहे हैं कि जो सज़ा है वो काट ली गई, पूरी स्थिति को कह सकते हैं चित्त कपट कर दिया गया, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? बिल्कुल, हमारे देश में तो पूरा पैसे का खेल हमेशा से रहा है। वी ऑल नो इट, वेदर वी से इट और वी डोंट से इट। हमारे यहाँ पर पैसे और पावर चलता है, उससे हम लोग जुडिशरी को तोड़ मरोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, मीडिया को खरीद सकते हैं। आज जगह जगह आप लोग खोलें इंस्टाग्राम को, हर कोई मजाक उड़ाता है, गोदी मीडिया बोलता है। क्या ये इन लोगों ने अपने मुंह पे लानत नहीं पोत ली? जुडिशरी, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, हम लोगों से पैसे लिए जाते हैं कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए, जानवरों के लिए। आपने किस बेसिस पे हम एनजीओ वालों से 2-2 लाख रुपए लिए? उसके बाद आपने हमारे इतने प्रोमिनेंट लॉयर है मिस्टर कपिल सिब्बल, यू डिड नॉट इवन लिसन टू हिम, यू जस्ट शन्ड अस अवे। सो हाउ कैन जजेस be above law? How can judges be above the constitution? How can they say we are not going to listen to one party and we are going to pass a judgment? How can you do this to a girl who's fought so hard and she's come this far? You've taken all her dignity away from her. मैम उत्तर प्रदेश Is she going to live peacefully now? क्या वो peacefully जी सकती है? मैम उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर जी, उन्होंने कहा कि न्याय मिला है और कोर्ट के जो अदालत का जो फैसला उसका वो स्वागत करते हैं। तो ये न्याय किसको मिला है? ये भारत विकास की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है? मिला है बीजेपी के एक्स एमएलए को, बिकॉज ही इज पावरफुल एंड ही कैन play things around and the poor girl cannot. This is not न्याय। और आप लोग हर बार घूम फिर के लड़की की इज्जत को पैसे में तोलते हैं। 25 लाख देंगे, उसके इन सालों के 25 लाख बनते हैं, उसका बाप खोने का 25 लाख है, उसके भाई खोने का, उसका वकील खोने का, उसकी बुआ खोने के 25 लाख है। बेटी को तोलेंगे आप पैसे में? मैम, अगर कोई मुसलमान होता जिस तरीके से लगातार योगी जी इनकाउंटर करवा देते हैं, तो क्या सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर मुसलमान होते तो उनका इनकाउंटर हो जाए? सही कह रहे हैं। एक और भी मजाक चलता है, मीम चलता है इंटरनेट के ऊपर कि अगर सलमान खान बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसके सारे केसेस हटा दिए जाएंगे। वी ऑल नो इट, इट्स ऑल इन दी ओपन। बस हम हिम्मत नहीं कर पा रहे। सब लोगों को यही डर लगता है कि पुलिस उठा के ले जाएगी, हमें मारा जाएगा। इनकी हद तो इस वक्त जानवरों पे चल रही है। इन लोगों ने बस ये डिसाइड करा हुआ है कि गाय और कुत्ता और बंदर इस वक्त हमारे देश में सबसे बड़ा आतंक है और इन्हीं को हटाना चाहिए। बाकी तो हमारी बेटियां सेफ हैं। अगर आपने कुत्ते भी हटा दिए ना, तो जो हमारी थोड़ी बहुत सुरक्षा है सड़क पे वो भी खत्म हो जाएगी। मैम योगी जी के राज में सबको न्याय मिलता है, तो ये कैसा न्याय है कि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित कहने पे ये बेटी जाके उनके घर के बाहर खड़ी हुई थी और अपने आप को जलाने की कोशिश करी थी। तब उन्होंने आदेश दिया था कि चीफ जस्टिस और ये लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और बेटी को न्याय मिले। क्या फायदा हुआ उसका? क्या आज वो लड़की दोबारा जाके किसी के घर के बाहर अपने आप को जलाने की कोशिश करे? जब मीडिया जब सवाल पूछते हैं सत्ता पक्ष के नेताओं से तो उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है। चाहे बिहार की बात करें या अभी की बात करें, अभी भी एक राजनेता से पूछा गया तो वो मुस्कुरा के बोलते हैं, जो दायरे की बात की गई, हाँ जी, तो वो उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है, जैसे कि आगे कोई डर ही नहीं है कि हाँ भाई हमारा ऊपर कोई बैठा है। बाप का है ना, दिल्ली उसके बाप का है। वो बताएगा कि इस नागरिक को कहाँ जाना चाहिए और कहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो अपने कैपिटल में ही आएगी अपनी आवाज उठाने के लिए। अगर वो हाई कोर्ट आई है यहाँ लड़ने के लिए, तो आप कौन होते हैं उसको बोलने वाले कि वो दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? जो 5 किलोमीटर का दायरे की बात कही, अभी बिहार में भी जो बुर्का खींचा गया सीएम के द्वारा, लेकिन एक जो मुस्कुराहट है, मेरा सवाल ये, जो एक मुस्कुराहट है, जो डेविल स्माइल बोल सकते हैं, वो चेहरे पर रहती है। उन्हें फिक्र नहीं है कि मीडिया है, क्या है, जनता देख रही है। तो ये किस चीज की श्योरिटी है उनके अंदर कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? सवाल में ही आपका आंसर है। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप एंड आई थिंक इंडिया टुडे एंड एनडीटीवी दे शुड कम एंड टेक सम लेसन्स फ्रॉम यू। जो वहां पर गोदी मीडिया बन के बैठे हैं और मुंह बंद करके गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, आई सल्यूट यू। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर आवर पर्सनल स्पेस, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर डॉटर्स। दिस इज ऑल अ फास्ट व्हेन यू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिस इज नॉनसेंस। क्या नारा होना चाहिए इनका? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके बाद बेटियों को रेपिस्ट के हाथों में थमाओ, और उसके बाद रेपिस्टों को न्याय दिलाओ। रेपिस्ट हटाओ, कुत्ते बचाओ, बेटी को पंख दो, पढ़ाई से कुछ नहीं
नहीं होता उसको खुले घूमने के पंख दो यहाँ पर। कहाँ से आए आप और ये क्या आपने क्या लिखा है, इसको आप पढ़ के बताएंगे? हाँ, मैं लिखा हूँ उन्नाव सिस्टर, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ। 2017-19 में आना था मुझे इधर, लेकिन 2025 तक बहुत देरी हो गया है। अगर मैं आज नहीं आता तो शायद उनको, वो बच्चे को मार डालते। एमएलए लोग जो भी है, पावरफुल लोग मार डालेंगे उसको। ऐसा होने नहीं देना है हमको, देश जुड़ के रहना है। और मैं आया हूँ बैंगलोर से, 2017 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ ये केस को। बहुत दुखित बात है। मेरे खुद के 4 बहन हैं और ये अलग नहीं है, मेरे बहन ही है ये ऐसे जब मामले सामने आते हैं, आपने बोला कि आपकी खुद की 4 बहनें, तो कभी ऐसे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है कि आपकी बहनें घर से बाहर निकलती हैं, कब क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या चल रही है महिलाओं को लेकर। जो आरोपी होते हैं, जो दोषी होते हैं, उनको खुले, कह सकते हैं खुले सांड की तरह, वो सांड बचाते हैं, गाय बचाते हैं, पर आरोपियों को तो खुले सांड की तरह छोड़ रही है सत्ता या अदालतें। वो है मैम, वो है। उसके अलावा और कुछ है मैम? क्या दौड़ता है एक फैमिली के अंदर ना, एक बच्चे के साथ कुछ हो जाता है ना, ट्रॉमा आता है ना, वो ट्रॉमा भाई को भी सहना पड़ता है। वो भाई जिस चीज़ से गुजरना पड़ता है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। जो लड़की सह रही है, उसके फैमिली जो झेल रही है, फैमिली तो सर रही ही नहीं है, सिर्फ माँ और बेटियां रही है, पिता को खो दिया, सब खो दिया। 10 बार। हाँ, तो मैं भी झेल रहा हूँ ना उधर। सोने को नहीं हुआ, 3 दिन से मैं सो नहीं पाया, मैं भाग के इधर दौड़ के आ गया। ट्रॉमा होता है मैम, तो ऐसा नहीं छोड़ना है बेटियों को इधर। तो बहुत ज़रूरी है, ये पावरफुल लोगों को ख़त्म करनी है। यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार अंदर से भी लोग आ रहे हैं, बहस कर रहे हैं और हटाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो है उनकी संख्या ना के बराबर है, लेकिन अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो वो डबल तादाद में है। यहाँ पर भी महिलाओं की आवाज़ महिलाएं थी, कुछों को खदेड़ दिया गया, बेचारी कुछ डर के मारे चली गई थी। 40-50 के करीब थी महिलाएं, 40-50 के करीब महिलाएं थी। कहाँ गई वो भगा दिया इन्होंने, डर के मारे चली गई। हम नहीं डरते। आपने हाथ में पोस्टर लिया है, क्या है ये? क्या देखिए, आपको मालूम है कि कल जो कोर्ट का फैसला दिया कि बलात्कारियों को तो सजा माफ कर दी जाती है और जो पीड़िता है उनको घसीटा जाता है। ये भी बेटियां हैं, हम भी एक माँ है। जो सत्ता में बैठी सरकार है, इनकी भी माँ बहन बेटियां होंगी। कल को अगर उन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटना होगी तो क्या वो उसका स्वागत करेंगे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, परिवहन मंत्री दया शंकर जी, उनका भी हाल ही में बयान आया। वो जो कह रहे हैं कि आप लोग इस फैसले का कड़ी निंदा कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे, और जो कि मान्य है, लेकिन उनका कहना है कि जो भी अदालत की तरफ से फैसला आया है वो उसका स्वागत करते हैं। देर से ही सही, पर न्याय मिला। तो मैम, ये न्याय किसको मिला? क्या वो जो रेप पीड़िता हैं उनको न्याय मिला या कुलदीप सिंह सेंगर जी को न्याय मिला? कुलदीप सेंगर को न्याय दिलाया है उन्होंने। कुलदीप सेंगर की कहा कि फांसी से बहाल कर दो, छोड़ दो उसको ओपन, फिर और ऐसी बेटी ऐसे बलात्कार के लिए खुले में छोड़ दो। कि ये सही है? हम मांग करते हैं, यही न्याय की मूर्ति, यही न्याय के मंदिर के सामने खड़े हैं। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, 9 दिन तक पूजा जाता है, उन बेटियों के साथ बलात्कार करके और जो बलात्कारियों को उनको बहाल कर दिया जाए। जैसा कि मैम ने भी कहा, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, अगर हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो तमाम नवरात्रि के टाइम में तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है, कंचकाओं की पूजा करते हैं। लेकिन आज कोई बेटी अगर 2017 से लेकर आज 2025 है, उसको पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि जो कोर्ट ने फैसला लिया था उसको भी निलंबित कर दिया गया और उनकी सजा बोल रहे हैं कि कम हो गई है। तो क्या ये सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो एक नारा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से उठाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और फिर मैम क्या उन बेटियों को रेपिस्ट के हाथों में थमाओ और थमाने के बाद रेपिस्टों की जो सजा है उसको कम करवाओ, ये एजेंडा रह गया है? यही एजेंडा रह गया इनका। इन्होंने बलात्कारियों को ही बचाना है और जो पीड़िता है उनको सजा दिलानी है। और ये हमारी जो दिल्ली की सीएम है, एक महिला होते हुए उसको भी ये शर्म आनी चाहिए। क्या वो उसको ये मालूम नहीं हो रहा इस चीज का? उनको नहीं ये देखना चाहिए? आज वो अगर महिला खड़ी हुई है तो महिलाओं के लिए खड़ी क्यों नहीं होती है? हम कहते हैं, माननीय सीएम साहब जो हैंगी हमारी रेखा गुप्ता जी, वो आगे महिलाओं के साथ खड़ी होना, क्योंकि पहले तो इनकी स्मृति ईरानी और सब बड़े सिलेंडर के लिए उसके लिए बड़ी बड़ी जल्दी खड़ी होते थे। आज ये बताइए, जनता के और निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड में हमने न्याय दिलवाया है। हमने जो निर्भया कांड हुआ, उनकी जो माता जी है वो भी बोली लगातार ऐसे जब फैसले कोर्ट की तरफ से लिए जाते तो ये शर्मनाक है, अपने आप में वो बेइज्जती करा रहे हैं। ये जब से 2014 से ये सरकार जो आई है, इन्होंने, आप ये देख लीजिए बलात्कारी कितने बढ़ गए हैं, और जो है आप ये देखिए कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार की परसेंटेज कितनी ज्यादा बढ़ गई है।
अब ये लेकिन क्या है, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता बलात्कार और करते जाते हैं और उन्हें मालूम है मोदी जी की ये पनाह में आ जाएंगे तो हमें सब कुछ माफ हो जाएगा। क्या कारण है जो अचानक से कुलदीप सेंगर को परौल बोल देते हैं, सजा कम हो जाती है, बेल मिलने की बात की? क्या कारण है कि अभी तक जो मामला चल रहा था, सजा भी सुना दी गई थी और अब अचानक से उनकी बाहर आने की खबरें आ? तो उनके साथ उन्होंने ये देखिए ना कितना गलत किया है, बलात्कारी को सजा देते हुए उसकी बेल करवा दी। ये इनको शर्म आनी चाहिए। इसके पीछे का मैम क्या कारण है? क्यों अचानक से इनको बाहर की हवा दिखाने की बात कही जा रही है? यह सरकार निकम्मी सरकार है जी। इन्हें कोई भी बेटी के दर्द, बेटी जात से ही ऐसे मानो नफरत सा है। यह विपक्ष पे ही निर्भर क्यों रहती है? यह हिंदुस्तान केवल विपक्ष का नहीं है। फिर आप पे लालच है, आप सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हो? आप ठीक है मानते हैं वह बलात्कारी बीजेपी का है, उससे भी कोई बात नहीं है। बीजेपी या कोई बलात्कारी होता, अपराधी होता, उसको किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता। तो क्या यह प्रदर्शन, क्या यह न्याय की मांग बीजेपी वालों को नहीं करनी चाहिए? क्या वो अगर वो उनकी देश की बेटी रहती तो क्या वो मांग नहीं करते? वो यह बात मंशा यही दिखा रही है कि यह पार्टी पॉलिटिक्स की पूरी तरह से यहाँ बात हो रही है। यह हिंदुस्तान से ना मतलब है, ना हिंदुस्तानी से मतलब है, ना हिंदुस्तान की बेटियों से मतलब है। अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और सिर्फ अपराधी को ही नहीं, इस अपराध में लिप्त जिसने उसको संरक्षण दे करके बाहर निकाला है, चाहे वो किसी भी चीज की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब देश की बेटी के साथ गलत कोई करेगा तो उसे सजा देने का अधिकार भी सरकार को होनी चाहिए। अगर एक भी आज तक न्याय दिया रहता तो आज हम इस जगह पे घेराव और नाकाबंदी और रोड पे घसीटते हुए, प्रदर्शन करते हुए नहीं मिलते। सरकार केवल मन की बात अपनी कहती है, क्यों नहीं कभी भी बेटियों की मन की बात सुनती है? कब सुनेगी, कब जागेगी, कब तक हम गुहार लगाते रहेंगे? हम बेटी अपने ही सरकार में, अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह तानाशाही सरकार अंग्रेजों से ज्यादा हमें गुलाम बना के रखी है, जो कि लोकतंत्र की हत्या बार बार की जा रही है। हर दूसरे दिन एक बेटी का मामला आ रहा है। ये बेटी कब तक दर्द सहेगी? बलात्कार शब्द नाम ही अपने आप में अंदर तक झकझोर देने वाली बात है। यह जिसके साथ बीतती होगी उसके पूरे परिवार, उसके आसपास के समाज का तो मानो क्या ही हाल होता होगा। और उस पर से उस अपराधी को छोड़ देना, यह हमारे न्याय तंत्र में इतनी मुश्किल से कितने समय तक न्याय का चलता है प्रक्रिया, तब जाके मिलता है। जब एक बार यह प्रक्रिया हुआ और उसे सजा मिली तो यह लोकतंत्र की हत्या दोबारा भरमाने का और समय बर्बाद करने का, और यह अपराधी फिर कोई घटना करेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और यह कार्रवाई केवल विपक्ष का ही दायित्व क्यों? यह बलात्कारी और अपराधी का सरकार क्यों नहीं आगे आके सामना करती? क्यों नहीं तुरंत उसको दंडित और लंबित करती? यह बेटियों को घसीटती है। जब इंडिया गेट पर हमारी बेटी सुरक्षा के लिए खड़ी होती है, उसे घसीटती है जैसे वो वही दरिंदी है, वही बलात्कारी है। अरे वो पीड़ित है, वो जख्म से गुजरी हुई है। वो आपके तानाशाही सरकार में विरोध प्रदर्शन सिर्फ बैठ के ही कर सकती है। अगर वो बैठ के नहीं करती तो हम भी आज एक्टिव नहीं होते, हमें भी यह केस का पता नहीं होता। यही तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में हमें अधिकार मिला है कि हम अपनी बात को रखें। तभी आज यहाँ भीड़, यहाँ देखिए पुलिस की भीड़ से हमारी बेटियों को भगा दिया गया। जो डरने वाली भीड़ थी वो चली गई, लेकिन हम महिला कांग्रेस, राहुल जी हमारे नेतृत्व नेता, वो उनसे हमें मनोबल और हिम्मत मिलती है। हमारी चाहे जो भी हर्ष किया जाए, लेकिन हम अपने नेता जब हमें यहाँ बार बार आह्वान करते हैं डरो मत, हमारे अंदर एक अपने आप ताकत आ जाती है कि हमें डरना नहीं। जैसे कि आप भी एक महिला हैं, जब उनके साथ ये वारदात हुई, ये घटना हुई, तब वो नाबालिग थी, और एक नाबालिग बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाना, और फिर वो बच्ची न्याय के लिए सड़कों पर उतरी, तमाम मतलब उसने हर कोशिश की, जद्दोजहद, अपने पिता को भी खोया, अपने करीबी को भी खोया, उसके बावजूद आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी सत्ता की या न्यायालय की कि जो मुजरिम था उसको सीधे सीधे क्लीन चिट कह सकते हैं, या फिर सजा ही पूरा का पूरा कह सकते हैं कि पूरी की पूरी स्थिति ही बदल देती है? यही तो मैं बोल रही हूँ। यह सरकार मन की बात हर महीने आ जाती है, हर हफ्ते आ जाती है करने के लिए। ये मन की बात करती है, ठीक है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर हमें दिखाया नहीं जाता है, बाइट तो ली जाती है, लेकिन वो परमिशन सरकार से ली जाती है, किस बाइट को दिखाएं, किस बाइट को नहीं दिखाएं। आप लोग का पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की हौसले और हिम्मत का सलाम करती हूँ कि जैसे हमारी कांग्रेस और महिलाएं डटकर उस उन्नाव की बेटी के लिए खड़ी है। मैं उसको अपने आँख से देखी भी नहीं हूँ, लेकिन दर्द ऐसे महसूस कर रही जैसे वो हमारी खुद की घटना हो। वैसे ही आपकी भी ताकत को सलाम करती हूँ। यह छोटे छोटे चैनल जो हैं
जो हिम्मत बटोर के दिखाती हैं। तो अगर ये बेटी हमारी धरना नहीं देती लोकतांत्रिक तरीके से, हमें नहीं पता रहता और इसको हम फिर उठा नहीं पाते और देश के और बेटियां जागती नहीं और बच्चे जागते नहीं और सरकार अपना करामात करते रहती। आप देखते हो न्यायिक फैसले कितने मुश्किल से अपने देश में आते हैं और उसको रौंदा और कुचला गया, उसको छोड़ के आप समझ रहे हो ये पूरी सिस्टम बिकी हुई है। ये पैसे के तहत ये बीजेपी में लोग शामिल हो जाते हैं, खुद को वॉशिंग मशीन से धो लेते हैं, हिंदू मुस्लिम और दलित और बड़ा और छोटा जाति भेदभाव के नाम पर लड़ाते हैं। काम कुछ करना नहीं है, केवल पैसे कमाना है और पैसों से यहाँ तक जानवर को तो जानवर समझते ही थे, महिलाओं को भी उपभोग की वस्तु समझते हैं, महिलाओं को भी जानवर समझते हैं। बलात्कारी और अपराधी को जैसे सजा देना चाहिए, वो पीड़िता को देखे आपने परसों कल के इंडिया गेट पे कि पीड़िता को घसीटा गया। आपको वो तंग कर रही है, हथियार लिए, क्या लिए, क्यों घसीट रहे हो उसे? अपराधी को खुला छोड़ना है और जो विक्टिम है उसको अंदर डालना, उसको घसीटना है। तो मैं ये सरकार से ज्यादा अपने देशवासियों से अपील करती हूँ कि यह उन्नाव की बेटी नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी है और हम कब तक, हमारे गुहार लगाने से भी न्याय जल्दी नहीं मिलता है, इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और ऐसे तानाशाही सरकार जब है तो आप समझ सकते हो कि मिली हुई उसको दंड मिला हुआ जब उसको छोड़ दिया जाता है तो हम कैसे बेटियों को बचाएंगे? आप लोगों को जगना पड़ेगा और अकेली एक महिला कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। आपको अपनी बेटियों की सुरक्षा लोकतांत्रिक तरीके से खुद करना पड़ेगा और आपको खुद जगना पड़ेगा और अब आपको आगे आके अपना देश में अपने बेटियों का सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं करेगी, सिर्फ वो अपने मन की बात करेगी।